कुशीनगर विधानसभा प्रत्याशी सपा प्रत्याशी बंटी बाबू से आज बात करेंगे। हम आज मिल्की में जो है अपनी पद यात्रा कर रहे हैं और हम IK न्यूज़ से सीधी बात करेंगे और सीधी बात में सिर्फ मुद्दे पर ही बात करेंगे। सपा में आपको टिकट पार्टी ने दी तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, प्रदेश के सबसे बड़े नेता और पूरी दुनिया में समाजवाद का अलग जगाने वाले माननीय मुलायम सिंह जी और माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो टिकट मिला है वह तो बिल्कुल सम्मान और जो जनता के बीच किए गए काम हैं उन कामों का प्रतिफल है कि हमारे नेता ने हमें इतना बड़ा सम्मान दिया। तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा सम्मान है। बंटी बाबू ही क्यों विधानसभा में, और भी प्रत्याशी थे? देखिए, और प्रत्याशी थे, सभी लोग वो पार्टी में जहाँ से जीतने के काबिल थे सबका सम्मान पार्टी ने रखा है और सबको टिकट दिया है और सभी लोग जीत के जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हमारी कुशीनगर और देवरिया जनपद में लगभग क्लीन स्वीप होने जा रहा है। सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। सरकार बनने के बाद आपका जो है विकास का क्या लक्ष्य होगा, क्या नया करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी सोच रही है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। तो जो लोगों का, आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं की बात है वह उसके परिवार से जुड़ा हुआ है। तो जब उसके परिवार से उसके बेहतर शिक्षा की बात समाजवादी पार्टी करती है, उसके रोज़गार की बात समाजवादी पार्टी करती है, उसके दवाई की बात करती है, उसको बेहतर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए इसकी समाजवादी पार्टी बात करती है और इन सब चीज़ों को देने के पास उस व्यक्ति की बेहतर तरीके से सुरक्षा हो इसकी बात समाजवादी पार्टी करती है। तो यही हम लोगों का 4 मूल मुद्दा है कि अच्छी शिक्षा और जॉब, रोजगार। बिजली फ्री देने की बात करें तो बिजली फ्री कैसे देंगे? देखिए, बिजली फ्री ये समाजवादी लोग हैं, ना घबराते हैं तीरों से, न तलवारों से डरते हैं और समाजवादी अपने धुन के पक्के हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। डबल इंजन की सरकार ने यह सपना उत्तर प्रदेश के लोगों को दिखाया था कि केंद्र में हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार बना दो तो हम उत्तर प्रदेश के विकास की गति को दूना कर देंगे। दूना तो करने की बात छोड़ दीजिए, जिस विकास की गति को माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी सरकार के द्वारा लेके चले थे उस गति को भी आधे से कम कर दिया। आप जैसा आप रोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आप रोजगार का इंडेक्स उठा के देख लीजिए पूरे देश का, तो 47 साल का सबसे भयावह बेरोजगारी का दर है। देश की आज़ादी के बाद इतना भयावह स्थिति रोजगार का नहीं हुआ था जितना इस डबल इंजन की सरकार में हुआ है। और आज यह स्थिति हो जा रही है, गांव में ये कह रहे हैं कि हम 5 किलो चावल दे रहे हैं, हम 5 किलो गेहूं दे रहे हैं। क्यों ऐसी नौबत आ गई कि गांव में 5 किलो चावल देने की ज़रूरत आज पड़ने लगी इनको? जरा इस पे जाइए। कोरोना काल की वजह से जो है हो सकता है दे रहे हो। तो कोरोना काल में जो इन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था उस पैकेज का क्या हुआ? कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ रुपया? अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज सही से जमीन पर धरातल रूप में उतरा होता तो 5 किलो चावल देने की नौबत नहीं पड़ी होती। सरकार आती है तो निश्चित तौर से ये जितने भी जो है मैन्युफैक्चर में है वो पूरा करेंगे। देखिए, ये आप हमारा इतिहास उठा देख लीजिए समाजवादियों का। अगर हमने नारा लगाया कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी, तो याद कीजिए मुलायम सिंह जी जब 89 में चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश की और समाजवादी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो 5 रुपये आप जाते थे सरकारी अस्पतालों में तो 5 रुपया पर्ची लगता था, एक पर्ची का दाम 5 रुपया। लेकिन मुलायम सिंह जी ने केवल उसकी प्रिंटिंग का दाम रखा 1 रुपया और दवाई फ्री कर दी। करनी में अंतर नहीं है, समाजवादियों के कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमने कहा हमने दुनिया का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ दिया। आप चले जाइए पूरी दुनिया में माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा बनाया हुआ एक्सप्रेसवे जिस पे जेट प्लेन उतरा, जगुआर उतरा, बड़ी बड़ी जहाजें उतरी। अखिलेश यादव दुनिया का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया।
स्काई यार्ड पुलिस और अमेरिका के पुलिस के बाद सबसे बेहतर टेक्निकल पुलिस की व्यवस्था हमने देने का काम किया। आप कसिया होरलापुर, आप मिल्की में बैठे हुए हैं और डायल कीजिए 100 नंबर और लखनऊ में उठता है और 15 मिनट में पुलिस आपके दरवाजे पे पहुंच जाती है। दुनिया का बेहतर पुलिसिया इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। सबसे बेहतर इकाना स्टेडियम हिंदुस्तान के अंदर अगर बात होती थी बम्बई के वानखेड़े स्टेडियम का, बात होती थी कलकत्ता के ग्रीन पार्क स्टेडियम, कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम का, तो अब बात हो रही है लखनऊ के इकाना स्टेडियम का, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने हमने दुनिया का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया। आज चले जाइए लखनऊ मेट्रो के अंदर घुसिएगा तो लगेगा कि दुनिया का सबसे बेहतर मेट्रो देने का काम किया है समाजवादी पार्टी की सरकार ने। तो हमारे कथनी और करनी में, हमारे नेता के कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारी पार्टी जो कहती है उसको सरकार बनने में पूरा करने का काम। अभी आप सुन रहे थे i10 न्यूज़ से सीधी बात बंटी बाबू से कि कथनी और करनी में कहीं अंतर नहीं मिलेगा। इसी के साथ जो है आपको धन्यवाद। आपको भी चलिए के लोग, और जब विचारधाराओं का जल गठन होता है तो समझ लीजिए वो गंगा जल के बराबर लगता है। गंगा यमुना सरस्वती का जो है इन्होंने जो शब्द बताया वास्तव में जो है बहुत ही सराहनीय है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है इनके आने से। कभी मुलाकात नहीं हुई, पहली बार टिकट मिला है, पहली बार आए हैं। हम ससम्मान इनका स्वागत करते हैं। गाँव के लोग जो है काफ़ी सपोर्ट हाँ, पूरा सपोर्ट करेंगे। चलिए धन्यवाद।